हाय गाइस, दिस इज़ दीपिका। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं पुनर्जन्म की एक ऐसी सच्ची कहानी लेकर आई हूँ जिसे जिसने भी सुना, देखा, जाना हैरान रह गया। यहाँ पर मैं एक बात और बता दूँ कि आखिर मैं इस कहानी को क्यों सुना रही हूँ। इस कहानी को सुनाने का मेरा एक खास कारण भी है। क्या ये बात सच है कि मौत इंसान की होती है, आत्मा अमर है? अगर ये सच है तो आखिर मरने के बाद हमारी आत्मा का क्या होता है? क्या नया जीवन नहीं मिलने पर आत्माएं भटकती हैं? इन सभी सवालों का जवाब कहीं न कहीं इस कहानी में जरूर मिल जाएगा। तो चलिए देर न करते हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। वर्ष 2006 में हरियाणा के पलवल जिले के बंसवा से 12 किलोमीटर दूर गढ़ीपट्टी होडल नाम का एक गांव है, जहां पर एक लड़के ने जन्म लिया। बच्चा बेहद खूबसूरत और स्वस्थ था। घर में इस बात से सभी लोग खुश थे। घर वालों ने उसका नाम राहुल रखा। अब तक सभी कुछ सामान्य चल रहा था। जब बच्चा 16-17 महीने का हुआ, यानी 1.5 साल के करीब, एक सुबह सो कर उठा और जोर जोर से रोने लगा। माँ अपने बच्चे के पास गई और बच्चे से पूछा कि इतनी जोर जोर से क्यों रो रहे हो। तब उस बच्चे ने अपनी तोतले जुबान में बोला, मेरी लुगाई मतलब पत्नी के पेट में जोड़ों की दर्द हो रही है, मुझे 2 रुपए दो, उसके लिए दवाई लानी है। ये सुनकर सभी औरतें हंसने लगी और बच्चे का मजाक बनाने लगी, पर बच्चा रोता रहा और अपनी माँ से 2 रुपए मांगता रहा। समय बीतता रहा, राहुल बड़ा होने लगा। 3 साल की उम्र तक उसने अपनी माता पिता से कई बार बोला कि ये घर मेरा नहीं है, मेरा घर दूसरे गांव में है, और घर से भागने की कोशिश भी की। 3 साल की उम्र तक राहुल को पुनर्जन्म की सारी बातें याद आ गई और अपने घर जाने की जिद करने लगा। उसके जिद के कारण उसके पिता उसके पिछले जन्म के गांव बंसवा ले गए और वहां ले जाकर उसे छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि तुम्हारा घर यहाँ है तो तुम अपने घर को पहचानो। और फिर क्या था, राहुल सीधे अपने पिछले जन्म वाले घर में पहुंच गया और एक एक कर सबको पहचानने लगा और पिछले जन्म की ढेर सारी बातें बताई। उसने 45 साल की एक औरत को अपने पिछले जन्म की पत्नी बताया और उसने अपने बच्चों के नाम भी बताए और सभी को पहचाना। हालांकि बच्चे बड़े हो गए थे, पर राहुल उनको उन सारी बातें बता रहा था जो कि बचपन में उनके साथ घटी थी। राहुल अपने पिछले जन्म के दोस्त यारों से भी मिला और उन्हें बहुत सारी ऐसी बातों को बताया जो कि पिछले जन्म में वो उनके साथ किया करता था। राहुल बगल में ही रह रहे अपने चाचा, ताऊ सबको पहचान गया और सभी से घुल मिलकर बातें करने लगा। ये देखकर दोनों परिवार हैरान रह गए। राहुल ने पिछले जन्म की बातों को याद करते हुए सभी को बताया कि उसका पिछले जन्म में नाम धनराज था। उसने सभी को बताया वो चंडीगढ़ में जब गाड़ी चला रहा था तो उसके दोस्त ने उसे धक्का दे दिया और वो नीचे गिर गया और ट्रक उसके ऊपर से गुजर गई, जिस कारण उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद वो वहीं पर था। जब उसके घर वालों को पता चला कि उसकी मृत्यु हो गई है तो वो उसके शरीर को वापस ले आए। धनराज का भूत भी उसके शरीर के साथ वापस घर चला आया और राहुल ने बताया कि वो 12 दिनों तक घर के पास ही नीम के पेड़ पर 12 दिनों तक बैठा रहा था। 12 दिन के बाद हवा उड़ने लगी और वो वहां से भटकता रहा। फिर उसका जन्म इस गांव में हो गया। राहुल ने बताया कि उसकी मृत्यु के बाद उसकी आत्मा कई सालों तक भूत योनि में भटकता रहा। फिर उसे एक घर में जगह मिल गई और उसका जन्म एक बच्चे के रूप में हो गया। ये सभी बातें सुन के राहुल के पिछले जन्म के परिवार काफी भावुक हो गए और सभी मिलकर रोने लगे और उन्हें पूरा विश्वास हो गया कि राहुल ही उनके पिछले जन्म का धनराज है। और वो 45 साल की औरत जिसे राहुल अपनी पत्नी बता रहा था, वो औरत उसे अपने पति का दर्जा देती थी और उसके जाने पर उसके पैर छूती थी। हालांकि इस जन्म में राहुल अभी बाल रूप में था, फिर भी लोग उसे धनराज के रूप में इज्जत देते थे। जब धनराज की बेटियों का शादी हुआ तो राहुल को कन्यादान के लिए बुलाया गया और राहुल ने ही पिछले जन्म के धनराज की बेटियों का कन्यादान किया। ये सारी घटनाएं राहुल के माता पिता की भी सोच बदल दी और उन्होंने भी इस बात को माना कि राहुल का ये दूसरा जन्म है, पहले जन्म में वो धनराज था। इस घटना ने पूरे हरियाणा को हिलाकर रख दिया और विज्ञान पर विश्वास रखने वाले लोगों को फिर से एक बार पुनर्जन्म
और आत्मा जैसी बातों पर विश्वास करने के लिए मजबूर कर दिया। इस कहानी को सुनने और जानने के बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि आत्मा अमर होती है और मृत्यु हमारे शरीर की होती है। आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती रहती है। कहीं न कहीं ये तथ्य बिल्कुल सत्य है। कहानी पसंद आया हो तो कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।